ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सरस्वत्यै। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं संदधामि भगवद्गीते भवद्मे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन। ओम नमो नारायण स्वामी जी। अभिवंदन। ये सुनंदा आप बीच में प्रवचन करो। ये प्रवचन के समय हाँ पहले आ जाओ थोड़ा 2 मिनट। हाँ प्रवचन बोलने के बाद बीच में ना करो। हाँ कल लेट हो गया आपको था अभ्यास आदत लग गया है ना आप। हाँ 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 तो पहले आ जाओ आदत। हाँ 6:40-45 तक। हाँ हाँ जी। उसके बाद नहीं। हाँ 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 धन्यवाद।
तो हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अधिक मास श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। प्रदोष व्रत आज है। शाम को शिव जी की आराधना संध्या सूर्यास्त के पहले 3 घंटे तो प्रदोष काल कहा जाता है। और ये द्वादशी 10:33 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। इसलिए आज प्रदोष भी है, द्वादशी भी है, त्रयोदशी भी है। मूल नक्षत्र है रात्रि 9:31 तक। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का प्रवाह वर्षा के जल के साथ दोनों किनारे चल रहा है। तो यह ईस्वी सन 2023 30 जुलाई 30 जुलाई 2023 सुबह के 7 बजने वाले कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, उसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकाग्र एक रूप होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और कराए।
पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 17 पर विचार किया था, जिसमें भगवान सत परमात्मा तत्व का निरूपण करते, उसका स्वरूप क्या है और असत का स्वरूप क्या है। तो सत्य का और असत का विवेक करा रहे हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो का सत्य और असत, ये दो जो तत्व है उसका विवेक करके कह रहे हैं कि इसको दोनों को जो है तत्वज्ञानी जानते हैं। तो जो सत्य है वो अविनाशी, अविनाशी तु तद्विद्धि, उसे अविनाशी जानो, जिससे ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय संसार व्याप्त हो रहा है, फैला है। तो इस अविनाशी परमात्मा तत्व का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं, कोई योग्य नहीं है। स्वयं परमात्मा भी परम तत्व का विनाश नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान ने केवल यह नहीं कहा अविनाशी तु तद्विद्धि। ये जो अविनाशी शब्द है ना, इसे जरा विवेक करके समझ लेना आवश्यक। क्योंकि तो बहुत विरोधी लोग इसमें अपना विरोध करते हैं। तो कहते हैं जो हमारा आत्मा तत्व है, परमात्मा का नाश अपने स्वयं से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? स्वयं परमात्मा अपना नाश नहीं कर सकता, क्योंकि वह निरवय निर्गुण निराकार आकाशवत सर्वव्यापी। दूसरे किसी के द्वारा भी नाश परमात्मा तत्व का नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरा है वो तो स्वयं आत्मा ही है ना। इसीलिए कोई भी गहना सुवर्ण का नाश नहीं कर सकता, कोई भी गहना हो। तो ये संसार का कोई भी अध्यात्म भौतिक दैव विषय हो, वह परमात्मा के तत्व का नाश नहीं कर सकता। तीसरा कारण है किसी के आश्रय से नाश से उसका नाश नहीं, आश्रय के नाश से उसका नाश। तो आत्मा को किसी के आश्रय में नहीं है, अपनी महिमा में स्थित है। भाई किसी का आश्रय हो तो उसका नाश हो जाता है, यानी कि कोई किसी के आश्रय है, उसका आश्रय छूट जाए तो बेचारा नाश हो जाता है। जैसे बगीचा जो है माली के आश्रय है, तो माली यदि नहीं है तो बगीचा नष्ट हो जाता। चौथा कारण है उसके संबंध के नाश से उसका नाश नहीं। तो निरवय होने से उसमें द्रव्य क्रिया गुण आदि संयोग का निरूपण नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसके संबंधी, उसके साथ जो भी संबंध में है, उसके नाश से उसका नाश नहीं हो सकता।
संसार में देखा गया है कि जो संबंधी विषय का नाश होता है तो उसका भी नाश, जैसे वृक्ष का नाश होता है तो पत्ते का भी नाश हो जाता है। पांचवा कारण है कि कारण से नाश, उसका नाश किसी भी कारण से, क्योंकि आत्मा परमात्मा तत्व को उत्पन्न करने वाला कोई कारण नहीं, वो तो स्वयं ही कारण है, सभी कारणों का कारण है। तो उस परमात्मा तत्व का कोई नाश का कारण नहीं, किसी भी कारण से नाश उसका नहीं हो सकता। और छठा कारण है कार्य के नाश से कारण का नाश, क्योंकि आत्मा में कार्य कारण नहीं है, वो उसका दोनों का प्रकाशक है। वो कार्य कारण संबंध को प्रकाशित करता है, कार्य कारण संबंध में नहीं, क्योंकि कार्य का नाश होने से संसार में देखा गया है कारण का नाश, कारण के नाश से कार्य का नाश होता है। जैसे संसार में करण, कोई भी करण है उसका नाश होने से कार्य का नाश हो जाता है। जैसे कार मैकेनिक है, उसका मैकेनिक करण जो है नहीं है, तो मैकेनिक कार्य का नाश हो जाता है और नहीं कर सकते। इसीलिए कार्य के लिए करण चाहिए हमें। मनुष्य के लिए जो अंतःकरण है, 27 तत्व है, वही मनुष्य के कार्य का करण है। लेकिन आत्मा में न कार्य है न करण है, वो कार्य करण का साक्षी प्रकाशक अविनाशी आत्मा है। जैसे बिजली का करंट है वो संसार में, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो उसका नाश नहीं कर सकता। बिजली हो, कोई भी करंट हो, गीजर हो, हीटर हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कोई भी। तो ये जो सारे उपकरण है बिजली के, वो बिजली का नाश, लेकिन वो नाश उनका होता है, बिजली के करंट में ही होता है, लेकिन वो बिजली के करंट का नाश नहीं कर सकते। तो अविनाशी तू तद विद्धि, विशेष रूप से जानने को, क्योंकि जिसके द्वारा ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार विषय व्याप्त है, उस सत तत्व परमात्मा को जानो। हर बार उस पर परमार्थ दृष्टि करो, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। मनुष्य संसार में बहुत ही असत का आश्रय लेता है और समझता है कि मैं असत से सिद्ध हो जाऊंगा। तो मनुष्य झूठ बोलता है, घूस देता है, नक्शा पास करा लेता है, मकान बना लेता है, बहुत कुछ सरकारी कार्य करा लेता है। चाहे कितना भी बड़ा मकान बना लो, किसी के रहने लायक अंत में नहीं रहेगा। जैसे बड़े बड़े किले आप देख रहे हो राजा महाराजा के, कोई 1000 साल पुराना है, कोई 500 साल। लाल किला है, लाल किला भी खाली लाल ही है, अभी उसमें कोई रहने लायक नहीं। तो लाल किला भी आज पुरातत्व विभाग का एक किला बन गया है, वहां कोई रह नहीं सकता, रहने लायक ही नहीं है। कितना भी बढ़िया मकान बनाओगे तो जो वो उसका रूप सत नहीं है ना, असत है। असत है वो अनित्य है, और सत है वो नित्य है। तो संसार में जो भी मनुष्य ने असत्य को सत्य मानकर, सत्य को छोड़कर समझता है कि हमने बड़ा लाभ कमाया, तो असत्य के लिए सत्य को छोड़कर क्या लाभ कमाया?
यदि हम सत्य पर टिके रहे तो हमेशा के लिए सत्य रहेगा। और युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ बनाया, लेकिन इंद्रप्रस्थ तो आज नहीं रहा। लेकिन युधिष्ठिर का सत्यनिष्ठ धर्मात्मापन आज भी है कि वो सत्य पर रहना। वो आज भी लोग बात करते कि भाई युधिष्ठिर जो है वो सच ही बोलता है और सच के सिवा और कुछ नहीं बोलता। युधिष्ठिर का ऐसा कीर्ति है, यश है। तो उसका सत्य पर रहना आज भी रहा, वह तो मिटेगा नहीं जब तक संसार रहेगा, क्योंकि सत्य सत सब में व्याप्त है, उसको जानो। तो संसार के जितने भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय का ज्ञान, उसकी सावधानी होनी आवश्यक कि ये सारा ज्ञान जो है भौतिक अध्यात्म दैव, वो परमार्थ ज्ञान पर निर्भर है। ये सारे असत है, चाहे भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव ज्ञान। सत परमात्मा का जो स्वभाव है वो ज्ञान स्वरूप है, उसका कभी अभाव नहीं। क्योंकि विनाश का अर्थ हमने देखा, अदर्शनम विनाशम। सत परमात्मा तत्व का विनाश नहीं है, क्योंकि सत कभी, सत के दर्शन के बिना किसी दूसरे का दर्शन हो ही नहीं सकता। जैसे सुवर्ण के बिना गहने के दर्शन हो ही नहीं सकते, परमात्मा के बिना ये भौतिक अध्यात्मक दैव जगत का दर्शन हो ही नहीं सकता। जिस स्वरूप परमात्मा से ये सब व्याप्त है, भौतिक अध्यात्म दैव, तो उस परमात्मा तत्व का कभी भी अदर्शन नहीं होता है, वो तो है नित्य। इसीलिए भगवान ने कहा वह अव्यय है, अव्यय। तो जो अव्यय है उसका कभी व्यय नहीं होता। अब संसार में हमको सारा संसार दिख रहा है, भौतिक अध्यात्म दैव अनुभव में भी आता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा संसार भौतिक अध्यात्म दैव विषय है, वही दिख रहा है। परंतु कहते हुए इसका अर्थ ये क्या है कि ये नहीं समझे कि हम कह रहे हैं कि जो विषय है वह दिखता है। दिखने वाला विषय है, उसमें है होना चाहिए कि आध्यात्मिक है, ये भौतिक है, ये दैवी विषय है। तो इसके अतिरिक्त कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो है वो सत परमात्मा है सत्व परमात्मा का ही स्वरूप, और सर्वत्र उपलब्ध होने पर भी हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। कारण क्या है? अज्ञान। और अज्ञान से उत्पन्न ये जो राग द्वेष मोह कामना कर्म और फल के चक्कर में बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो अज्ञान से कामना, कामना से कर्म, कर्म से फल, और कामना के अनुकूल कोई विषय है तो राग, कामना के प्रतिकूल है तो द्वेष, जो विषय है उसमें मोह, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो सारे द्वंद्व जो है अज्ञान से उत्पन्न होते, कामना से उत्पन्न होते। जिसको अज्ञान नहीं है, कामना नहीं है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं रहता है, रहता है जो है परमात्मा से अनुस्यूत है ना सारा। तो सारा जो है दैवी आसुरी सात्विक राजसी तामसी संसार,
यह है परमात्मा में अध्यस्त है। अध्यस्त यानी केवल प्रतीत होता है। ये जो मनुष्य अज्ञानी है, कामना में पड़ा है, राग, वो नहीं समझ पाएगा इस परमात्मा तत्व जो एकत्व है सब में। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह के बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति इस परमात्मा तत्व को नहीं जान पाता। एकत्व जो कहा गया है शास्त्रों में, इस सब में परमात्मा का एकत्व है। एकत्ववाद, इसको शास्त्रों में विवर्तवाद कहते हैं। क्योंकि वो सत परमात्मा तत्व किंचित भी बदले बिना किसी भी भौतिक, अध्यात्म, दैव, मिथ्या विषय को रूप में, उस विषय के रूप में प्रतीत हो जाए। जैसे सोना है, किसी भी गहने के रूप में प्रतीत हो सकता है। कलाकार है, वो किसी भी पात्र के रूप में, लेकिन वो पात्र कलाकार नहीं है। मिट्टी किसी भी खिलौने के रूप में प्रतीत हो सकती है, लेकिन वो खिलौना है। ऐसे ही परमात्मा किसी भी रूप में प्रतीत, अध्यात्म, भौतिक, दैवी, पारमार्थिक, तो सारे विषय जो है सब में परमात्मा का एकत्व है। लेकिन जो कामना ग्रस्त है, अज्ञानी है, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ये सारा, इसको अंतःकरण अशुद्ध, जिसकी बुद्धि अशुद्ध है। बुद्धि अशुद्ध कैसे है? बोले काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मोह में पड़ी हुई, फंसी हुई। अब उसका निवारण नहीं होगा तब तक बुद्धि में ये विवेक नहीं हो सकता। तो बुद्धि के ये जो राग, द्वेष, दोष न दूर न हो, वो कैसे दूर होंगे? जब तक ये जो है काम, क्रोध, अज्ञान दूर न हो जाए, तब तक एकत्व को वो जीवात्मा स्वीकार नहीं कर पाता। इसीलिए जो सर्वत्र परमात्मा का एकत्व है, हमारे धर्म में भी जो द्वैतवादी है, वो परिणामवादी है, बौद्ध है, जैन है, ये लोग परमात्मा का एकत्व स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे धर्म में भी, सनातन वैदिक धर्म में भी जो परिणामवादी है, तो वो द्वैत को स्वीकार कर, एकत्व का स्वीकार नहीं कर। क्योंकि संसार में राग है, तो एकत्व स्वीकार नहीं कर पाते, समझ भी नहीं पाते। तो ये राग आसक्ति के कारण ही मनुष्य परमात्मा में द्वैत करता है, भेद करता है। फिर वो संसार का राग हो, देवी देवता का राग हो, अपने इष्ट देवता में राग हो, ये राग आसक्ति का स्वरूप समझना आवश्यक। कई बार लोगों को इस आसक्ति राग शब्द का विवेक नहीं हो पाता। वो बोलते हैं कि राग आसक्ति छूट जानी। जैसे दृष्टांत ले लो कि हमारे पास 10 लाख रुपये करेंसी कैश है, बैग में पड़े। अब हमको वैराग्य हो गया कि भगवान का भजन करेंगे, तो इस धन की कोई कीमत नहीं है, तो फिर धन का क्या करें? तो हमने विचार किया कि ये 10 लाख जो है, इसकी होली जला दे, यज्ञ में आहुति दे दे। स्वाहा इदम न मम स्वाहा, एक एक बंडल अग्नि को आहुति दे दे, कोई यज्ञ कर दे।
क्योंकि उसकी हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। लेकिन घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी आके कहेंगे, अरे महाराज आप बाबा हो रहे, हम लोग तो संसारी है ना, हमको तो वैराग्य नहीं हुआ, तो ये 10 लाख अपने घर वालों, स्वजन, भाई बहन को दे दो, उनके काम आएंगे, या हमको पड़ोसी को दे दो। इसकी होली यज्ञ में आहुति क्यों दे रहे हो? हाँ, ये तुम्हारे काम के 10 लाख नहीं है, लेकिन हमारे काम के तो है ना, इसलिए हमको दे दे। तो विचार करो, सब पैसा चाहते हैं कि हमको दे दे, स्वजन परिवार वाले या पड़ोसी, मोहल्ले वाले। अब विचार करो कि हमारे घर में 10 बिच्छू निकल जाए, 10 बिच्छू निकल गए तो पड़ोसी और घर वाले सब भागने लगे। आपने उसे पिंजड़े में बंद कर दिया और उन स्वजनों को कहा कि अब देखो, आप कहते हो कि आपका काम का नहीं है, ये 10 बिच्छू है, आप लोग रख लो। स्वजन भी, अपने भाई बहन रिश्तेदार, या फिर ये पड़ोसी को कहा कि ये 10 बिच्छू आप रख लो, ये मेरे काम के नहीं है, ये आप लोगों ने मुझे उपदेश दिया था कि पैसा तो आपके काम का नहीं, हमें दे दो। तो अब 10 बिच्छू है, 10 लाख तो मैं होली करूंगा, लेकिन 10 बिच्छू आप ले लो। तो क्या आप उस 10 बिच्छू को रख लोगे? वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं। बोले वो चीज दो ना जो काम की है, या करो, उसी के लिए विषय में उन्हें राग नहीं है। तो वो जो हमारे स्वजन और परिवार वाले, अड़ोसी पड़ोसी, उनको किसमें राग है? 10 लाख रुपए, 10 बिच्छू में किसी को राग नहीं। हालांकि हम जान चुके हैं कि ये संसार में सारे कष्ट और समस्या की जड़ पैसा है। लोग समझते हैं कि संसार सुख की चीज है, वास्तव में विचार करें तो सारे संसार की समस्या और दुख की जड़ पैसा ही, दुख ही देता है। किसी को आज तक पैसे ने सुख नहीं दिया, लेकिन लोग समझते हैं कि इसमें सुख है। तो जो इसको विवेक हुआ कि इस 10 लाख रुपये में दुख ही है और वो उसे छोड़ना चाहता, तो फिर वो दूसरे को दुखी करने क्यों 10 लाख देगा? तो विवेकी बुद्धिमान है। फिर हमको निश्चय हो गया कि संसार के सारे पदार्थ क्षणिक है, नश्वर है, दुख रूप है, तो उस विषय को हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? तो जब तक ये अविवेक है ना, संसार के विषयों में सुखत्व बुद्धि है, राग है, आसक्ति है, तो वह अविवेक के कारण ही मनुष्य वो संसार के विषय अपने लिए, दूसरों के लिए कल्याणकारी समझता है। अरे जो अपने लिए कल्याणकारी नहीं हो, दूसरों के लिए कल्याणकारी कैसे हो सकता? बाप सोचता है कि मेरी संपत्ति मेरे बेटे का कुछ कल्याण नहीं, संसार की कोई चीज कल्याण नहीं करेगी, परमात्मा के सिवा कल्याणकारी और कोई वस्तु है भी नहीं। लेकिन जब हमको निश्चय होगा कि संसार के सारे पदार्थ सुख रूप है, दुख रूप है, ये विवेक होना आवश्यक। तो अविवेक है ना, भौतिक अध्यात्म दैव हमारे नहीं तो दूसरे के काम आ जाएंगे। जब तक दूसरे के काम आ जाएंगे ऐसी वृत्ति है, ये अविवेक है।
तब तक ये भौतिक अध्यात्म दैव प्रसाद प्रत्यय हमारी राग आसक्ति बनी रहेगी। एक तो हमारे लिए उपयोगी है, दूसरों के लिए भी डबल आसक्ति हो गई ना। संसार के पदार्थ जो हमने इकट्ठा करके रखे हैं उसमें राग आसक्ति हमें है, हमारे लिए भी है और दूसरों के लिए भी है कि उनको भी काम आए। तो जब तक ये संसार के विषय दूसरे के काम आएंगे ये वृत्ति है, तब तक ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार के प्रति हमारी राग आसक्ति वाली बुद्धि बनी रहे। ये अशुद्ध बुद्धि है, इसे अशुद्ध बुद्धि। जब तक बुद्धि में संसार के प्रति और संसार के विषयों के प्रति राग आसक्ति वाली बुद्धि है तो भौतिक अध्यात्म पदार्थ में कुछ अच्छा है, सच्चा है। जब वह राग आसक्ति चली जाती है ना, तब जाके वो परमात्मा के तत्व की दृष्टि समझ में आती। एक इसीलिए हमारे परमार्थ के लिए विवेक, वैराग्य, संयम, नियम, संसार त्याग सनातन धर्म में कहा है कि संसार और संसारी पने का त्याग नहीं होगा तब तक वो परमार्थ की खोज नहीं हो पाएगी। एकत्व का बोध जो है, सनातन सत्य है, परमात्मा है, वो सब में उपस्थित है, उसका बोध तभी होता है। सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जब तक राग आसक्ति है तो एकत्व में स्थिति नहीं हो। शब्द ज्ञान तो हो जाता है सब कि सब भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन उसमें स्थिति, एक तरफ संसार में राग आसक्ति है, दूसरी तरफ फिर हम परमात्मा के बारे में सोचते हैं। लेकिन वो जो परमात्मा है वो इस अध्यात्म भौतिक दैवी संसार में किंचित भी बदले बिना ही इस संसार के मिथ्या विषयों के रूप में प्रतीत हो रहा, बदलता नहीं। संसार के सभी देश काल विषय रूप में वही प्रतीत हो। जैसे रस्सी बिल्कुल बिना बदले हुए अज्ञान के कारण सर्प रूप में दिख रही है, रज्जू जो है वो सर्प नहीं है, उस रज्जू के अज्ञान के कारण सर्प दिख रहा है। रज्जू से सर्प बना है, इसका मतलब न सर्प का आरंभ हुआ, न सर्प रस्सियों का संघात है, न सर्प रस्सी में प्रवेश किया हुआ है, वो या रस्सी से निकला है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमारे जो द्वैतवादी है आचार्य, जो एकत्व वाले नहीं है, वो परिणामवादी है। वे कहते रस्सी में सर्प है जरूर, अंधकार में दिखता है इसलिए उसमें अवश्य है, परंतु ये बात उचित नहीं। दिखता है इसीलिए सत्य है कैसा कहो, जो नहीं है। तो सर्प नाम की चीज वहां है ही नहीं, केवल रस्सी है। सर्प भी है और रस्सी भी है, दोनों द्वैतवादी का है। भगवान भी है, भगवान ने संसार बनाया है, हम जीव है, वो ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर है, जीव जीव है। तो ये भेद भ्रम जो एकत्व बुद्धि वाले नहीं, वो करते ही रहेंगे। और हमारे सनातन धर्म में ऐसा ही है, 90%, 99% भेद बुद्धि वाले सारे आचार्य जो है द्वैतवादी। जीव अलग है, जगत अलग है, ईश्वर अलग है, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का लोक अलग है, आप ईश्वर लोक में जाओगे, एकत्व का बात नहीं करेंगे। तो जो भेद द्वैत वाले हैं वो कभी एकत्व नहीं स्वीकार करते। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वो सत्य परमात्मा में भौतिक अध्यात्म जय दैव का अज्ञान से भ्रम हो रहा है। जैसे जल में
जल तत्व में अज्ञान से समुद्र, लहरें और बुदबुदे, फोम का भ्रम हो रहा है। वहां न समुद्र है, न लहरें है, न बुदबुदे है, न फोम है। वहां तो केवल जल तत्व ही है। ऐसे ये संसार में परमात्मा तत्व के सिवा कुछ नहीं, लेकिन भौतिक अध्यात्म दैव उस परमात्मा तत्व के अज्ञान से भ्रम होकर प्रतीत हो रहा है। तो जैसे ये जल तत्व है, इस बात को नहीं जानते, वैसे ही वह सत परमात्मा इस तत्व को नहीं जानते। जब तक ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार विषय में राग, आसक्ति, मोह, अज्ञान से, इसको कल्मश कहते हैं। अज्ञान से कामना, राग, आसक्ति, द्वेष, तो इस कामना, वासना, राग, आसक्ति रूपी कल्मश जब तक है, तब तक सर्वत्र भगवत दृष्टि नहीं हो सकती। क्योंकि मूल तत्व परमात्मा को यथार्थ जाने बिना ये संसार भ्रम जो है चलता ही रहे, भ्रम होता ही रहता है। तो ज्यादातर जो अज्ञानी है, कामना, वासना, राग, द्वेष से उनका व्यवहार, संसार व्यवहार भ्रम से चलता ही रहता। तो वह प्रतीत होता तो है, लेकिन वो प्रतीति है वो अज्ञान से है। परमात्मा तत्व के अज्ञान के कारण ही संसार की प्रतीति। तो एक बात सिद्ध हो गई, संसार में जितने भी धर्म, एक हमारे सनातन धर्म में जो एकत्ववादी, अद्वैतवादी, हम लोग सन्यासी के सिवा कोई भी परमात्मा के एकत्व की बात नहीं करेगा। तो सबको परमात्मा से अतिरिक्त भौतिक अध्यात्म दैव संसार दिखता है और उसी को भी सत्य मानते हैं। जैसे अंगूठी है, चूड़ी है, नेकलेस है, पाजेब है, बाजूबंद है, सब दिखते हैं कि उसने पहना हुआ है, लेकिन सोना नहीं दिखता, सामने है। और सब लोग कहेंगे अरे बढ़िया बाजूबंद है, कहाँ बनाया, बहुत बढ़िया डिजाइन है, मुझे भी बनाना है, लेकिन सोना नहीं दिखता। सारी दुनिया चर्चा करेगी गहने की, कितनी कीमत है, कहाँ मिला, कैसा है ये गहना। अरे भाई, गहना जिससे उत्पन्न हुआ उस पर किसी की बुद्धि जाती ही नहीं, तो सोना। ऐसे ये सारी सृष्टि जिसमें उत्पन्न हो रही है, जिसमें रहती है, जिसमें समा जाती है, जिसमें बार बार उत्पन्न होती है, वो परमात्मा के सिवा कोई संभव ही नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक दृष्टांत दिया है मकड़ी का। मकड़ी जो है ना, वो जाला बनाने के लिए कुछ सामान बाजार से नहीं लाती। मकड़ी स्वयं ही अपनी लार से अपना जाला बनाकर पेड़ पर जाले के बीच में बैठ जाती, और फिर वही मकड़ी उस जाले को समेट भी लेती अपनी लार। तो वही मकड़ी का जाला जैसे, ऐसे परमात्मा से ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति, लय परमात्मा में ही है। परमात्मा के बिना किसी सहायता के वह संसार जगत बना दिया। जैसे मकड़ी ने किसी की सहायता के बिना अपने आलीशान मकड़ी का जाला बना दिया, तो सारा संसार भौतिक अध्यात्म देह उसने
अपने से ही बना दिया, रचा दिया। अपने में से ही बनाना, ये आश्चर्य है ना। किसने बनाया? अपने में से ही बना दिया। कैसे बनाया? जैसे मकड़ी का जाल। मकड़ी को किसी की सहायता की आवश्यकता की जरूरत नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया दृष्टांत है मकड़ी का। और दूसरा भी दृष्टांत आप ले लो कि जादूगर ने किसी की भी सहायता के बिना जादूगरी के द्वारा जादू के खेल खड़े कर दिए। वहां कुछ है ही नहीं, फिर भी सब दिखता है। वैसे ही भगवान परमात्मा ने अपनी माया रूपी जादूगरी के द्वारा इस संसार रूपी अध्यात्म भौतिक दैव जादू का खेल शुरू कर दिया। जादूगर को किसी की सहायता की जरूरत नहीं, लेकिन जादूगरी को जादूगर की सहायता की जरूरत है। जादू के खेल को जादूगरी की और जादूगर की सहायता। जादूगर स्वतंत्र है, तो वो जादूगर ही नित्य मुक्त है। जादूगरी तो खेल है, उसी के साथ जुड़ी हुई है। जब तक खेल है तब तक जादूगरी है। जब खेल समाप्त हो गया तो जादूगरी भी समाप्त हो गई, केवल जादूगर ही रहता है। तो इस प्रकार ये विवेक करना आवश्यक। आचार्य लिखते एक जगह, यदि संसार को नष्ट होना होता तो बहुत पहले ही नष्ट हो जाता। अनंत काल से चल रहा है, अनादि काल से, कभी नष्ट नहीं होता, समाप्त संभव भी नहीं। संसार में इतने विषय उत्पन्न होते ही रहते, नष्ट होते रहते, फिर उत्पन्न होते, तो संसार में तो चलता ही रहता। सूर्य का तेज, सूर्य की शक्ति उत्पन्न होती ही रहती, लेकिन वो नष्ट नहीं होती। तो अनादि काल से ये सारा संसार चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी। ये तभी संभव है जब उसका मूल आधार परमात्मा। इसलिए उस परमात्मा से जो भी देखा जाए वो उत्पन्न होने के बाद भी वह वैसी की वैसी पूर्ण बनी रहती। वही यहाँ कहा कि वह पव्ययस्य, अव्यय है। परमात्मा का खर्च नहीं होता, व्यय नहीं होता, उसमें से निकलता रहता है, उसका विनाश होता नहीं है। इसीलिए कहा निरव्यय, व्यय रहित। जैसे आकाश है, निरव्यय है। आकाश को कोई नष्ट नहीं कर सकता। परमात्मा भी निरव्यय है, इसलिए अव्ययों का व्यय होकर नष्ट हो जाए वह नहीं हो। घड़ा नष्ट हो सकता है, आकाश, घटाकाश जो है उसका नाश नहीं होता। घड़ा नष्ट हो सकता है, मिट्टी का नाश भी नहीं। ऐसे ही अध्यात्म भौतिक दैव संसार सर्जन भी हो सकता है, पालन भी हो सकता है, संहार भी, लेकिन जिसमें वो हो रहा है वो वैसा का वैसा ही रहता है। उसमें कोई व्यय नहीं होता, ना वो घटता है ना बढ़ता है, जो का त्यों रहता है, जैसा है वैसा ही। भाई सोना जो है 1 तोला, वो गहना बनने से वो कम ज्यादा नहीं हो जाता, 1 तोला ही रहता है। 1 तोले की अंगूठी बनाओ, क्या नेकलेस बनाओ, बूटी बनाओ, चूड़ी बनाओ,
लेकिन वो 1 तोला ही नहीं, वो कम ज्यादा नहीं होता। गहने में परिवर्तन होता, छोटे बड़े होते। तो अव्यय कहा, अव्ययस्य विनाश कर्तुम, उसका विनाश करने में कोई भौतिक अध्यात्म दैव संसार का विषय समर्थ नहीं है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। जो अविनाशी है उसको जान, क्योंकि जिससे यह सारा अध्यात्म भौतिक दैव संसार व्याप्त है ततम, और इस अविनाशी परमात्मा तत्व का विनाश करने में कोई भी भौतिक अध्यात्म दैव समर्थ नहीं है। जैसे गहने का, कोई भी सुवर्ण का विनाश करने में कोई गहना समर्थ नहीं, चाहे कितना भी बड़ा गहना हो, उस सुवर्ण का विनाश करने में समर्थ नहीं। कोई भी घड़ा मिट्टी का विनाश करने में समर्थ नहीं। ऐसे संसार की कोई भी माया शक्ति, जादूगरी, जादूगर का विनाश नहीं कर सकती, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी जादूगरी क्यों ना, जादू का खेल क्यों ना। तो जादूगरी और जादू का खेल जादूगर का विनाश करने में समर्थ नहीं, लेकिन जादूगर इस दोनों का विनाश कर सकता है। जादूगरी का भी विनाश कर सकता है, जादूगरी का खेल का भी विनाश कर सकता है। तो जादूगर का कोई विनाश नहीं कर सकता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज रविवार है, शाम को 6 से 7 सत्संग होगा, प्रश्नोत्तरी होगी। प्रत्येक रविवार को हमारा सत्संग शाम को 6 से 7 है। आप उसका लाभ ले और लेवा। अब समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते। ओम नमो नारायण सर। ओम नमो नारायण। बोलो स्वामी जी, आज जो आपने समझाया उससे प्रश्न नहीं है, लेकिन इन जनरल एक है, तो अभी पूछ सकती हूँ?
हाँ पूछो, है 5 मिनट समय। हाँ, अच्छा। हम लोग कहते हैं ना, अपना सोते समय सुषुप्ति में जब जाते हैं तो मन है, अपना अंतःकरण है, वो लय पामता है, मतलब सो जाता है, ऐसा है ना? मतलब उस समय अंतःकरण जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी वो उस समय कार्यशील नहीं होता। हाँ, अंतःकरण में केवल एक अहंकार वृत्ति रहती है, बाकी सारे 27 तत्व जो है वो कार्य नहीं करते। अच्छा। तो फिर हम लोग सोते हैं, फिर भी हम लोग का जो 5 शरीर के जो तंत्र है, श्वसन तंत्र, अपना रुधिराभिसरण, वो तो सब चालू रहता है। वो कैसे, फिर वो कैसे काम प्राण करता चलते हैं ना, प्राण कांस्टेंट चलते, प्राण के द्वारा अहंकार और प्राण और परमात्मा 3 तत्व वहां है। परमात्मा का प्रतिबिंब जो प्राण शक्ति है वो आपकी चलती है अखंड, ये प्राण शक्ति है। प्राण चलता है, इसीलिए प्राण ही इसको अहंकार को धारण किए रहता है, और अहंकार जो है वो 24-27 तत्व को धारण करता है। इसलिए उस समय प्राण जो है केवल अहंकार को धारण करके रहता है। वो प्राण है, परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, उसी के प्रतिबिंब से प्रकाशित होता है। तो सुषुप्ति में केवल प्राण और अहंकार और परमात्मा तत्व तो सर्वव्यापक उपलब्ध है ही। जब आप सो गए तो वहां 2 ही चीज है, मैं यानी अज्ञान, जीव भाव, और प्राण शक्ति जो कार्य करती। और उस समय आप कोई विषय के संयोग में नहीं है, तो केवल परमात्मा का ही संग होता है ना। तो प्राण भी परमात्मा का स्वरूप है, अहंकार भी परमात्मा का स्वरूप है, तो उसी में वो लय हो जाता है। तो वहां आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, क्योंकि कोई विषय है नहीं, भौतिक अध्यात्म दैव। तो अहंकार भी लय होता है, प्राण भी चलता रहता है, लेकिन अपने परमात्मा स्वरूप के सानिध्य में आ गया ना, इसीलिए उसे आनंद सुख का अनुभव होता है। इसलिए मनुष्य, कोई भी मनुष्य सोना चाहता है, क्योंकि वो आत्मा का आनंद है और निर्विषय है, किसी विषय की जरूरत नहीं, अध्यात्मक भौतिक दैवी कुछ भी न। स्थूल शरीर चाहिए, सूक्ष्म शरीर में एक अहंकार वहां रहता है, अज्ञान उपाधि वाला, बाकी जीव है, प्राण है और आत्मा है। तो जीव के प्राण आत्मा के साथ एक रूप हो जाते, तो वहां आनंद का अनुभव करता है सुषुप्ति में। और फिर जगने के बाद क्या होता है कि तुरंत ही वो जगता है, तो उसका अहंकार जो है, प्राण है, आत्मा के साथ वियोग होकर संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का संयोग कर लेता है। तो प्राण और अहंकार जो है परमात्मा का अज्ञान कार्य करने लगता है, तो संसार के विषयों का संग करके संसारी पने में आ जाता है। तो वो सुषुप्ति में अपने आत्म स्वरूप का सानिध्य उसे मिलता है। वैसे जागृत में भी है, लेकिन अज्ञान के कारण वो आत्मा का संग छोड़कर संसार के संग में चला जाता, अहंकार बुद्धि। तो अहंकार जो है वो बुद्धि के द्वारा संसार के विषयों का संग करता है, और सुषुप्ति में वह अहंकार अपने आत्मा का संग करता है। तो संसार के विषयों का, अपने इंद्रियों का, स्थूल सूक्ष्म शरीर का संग नहीं करता। बस दोनों में इतना ही फर्क है, यहाँ भौतिक स्थूल संसार का संग है जागृत स्वप्न में, सुषुप्ति में वो अहंकार जीव है, ईश्वर का संग करता है। प्राण तो सब में चलते तीनों। तो प्राण कॉमन है, परमात्मा की शक्ति है, जिसके द्वारा वो तीनों अवस्थाओं में आता जाता रहता है। जागृत में संसार का, जागृत संसार का संग करता है, स्वप्न में स्वप्न का, और सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न संसार को छोड़कर स्थूल सूक्ष्म शरीर
का संग छोड़कर वो अहंकार अपने आत्मा का संग करता है तो वह आनंद में रहता। लेकिन अज्ञान है उसे, उस समय वो अज्ञान से अपने आत्म स्वरूप में, और समाधि अवस्था में उसे ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ आत्म स्वरूप में प्राण के साथ रहता है, तब वो समाधि कही जाती। सुषुप्ति ये है वो अज्ञान समाधि है, और वो जो अष्टांग योग की समाधि है वो ज्ञान समाधि है, जागृत समाधि। तो दोनों समाधि है, एक अज्ञान से वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है और इसमें ज्ञान से परमात्मा से जुड़ जाता है। समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी, जी स्वामी। मतलब प्राण है वो ऑटो मोड में है, वो 24 घंटे अपने आप चलते ही रहते हैं। हाँ, वो परमात्मा की शक्ति है ना, माया शक्ति, जो तीनों अवस्थाओं को संचालन करती, अहंकार को तीनों अवस्थाओं में ट्रांसफर करती है। तो प्राण के बिना तो अहंकार तो मुर्दा हो जाएगा, तो मुर्दा तो फिर वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अनुभव नहीं कर पाए। प्राण है परमेश्वर की प्रतिबिंब माया शक्ति है, जो जीवात्मा के सारे संसार का जन्म से मरण तक तीनों अवस्थाओं में आवागमन कराता है। हाँ, समझ में आया जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। 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 उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।